नमस्कार, मैं सत्यदेव चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्य बहुमत पार्टी, आज आपके सामने राजस्थान की राजनीति में हो रहे घटनाक्रम पर अपनी कुछ बातें रखने का प्रयास करूंगा। बहनों भाइयों, मेरे गौरवशाली भारत का गौरव राजस्थान, जो वीरों और वीरांगनाओं के इतिहास से भरा पड़ा है, यहाँ की धरती, यहाँ की सभ्यता, मर्यादा, संस्कृति, बोलचाल का शिष्टाचार, तीज त्योहार, चटकीले रंगों में बंदेज और लहरिये के पहनावे में आकर्षक दिखने वाला राजस्थान, ऊँटों और मोरों से सजा राजस्थान, मधुर गीतों और संगीतों से भरा राजस्थान, शिक्षा, व्यापार और उद्योग जगत में अपनी प्रतिष्ठा के रूप में पूरे विश्व में जाना जाने वाला राजस्थान, साहस, शौर्य, वीरता, त्याग, तपस्या और सेवाओं का परिचय राजस्थान, अद्भुत कुंडों में वर्षा के जल का भंडारण करके अमृत समान पीने का पानी देने वाला राजस्थान, रेत के सुनहरे टीबड़ों वाला राजस्थान, ग्रीष्म ऋतु में शीतल रात्रि और शरद ऋतु में सुहावने दिनों की प्राकृतिक विशेषता वाला राजस्थान आज केवल गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति के कारण बड़ी तेजी से सभी विशेषताओं से शून्य होता जा रहा है। सुंदर से भी अधिक सुंदर राजस्थान, समृद्ध से भी अधिक समृद्ध राजस्थान, शक्तिशाली से भी अधिक शक्तिशाली राजस्थान को गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति ने संवेदनहीन, स्वार्थी, लोभी और लालची बना दिया। राजस्थान के मतदाताओं की कुछ भी परवाह किए बिना गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति करने वाले नेता बहुमत के नाम पर सत्ता के लिए आपस में भिड़ रहे हैं। न्यायालयों में मुकदमेबाजी व भिन्न भिन्न प्रकार के अन्य अटकलों द्वारा दोनों नेता बहुमत सिद्ध करने के तलाश में जुटे हैं। राजस्थान के मतदाताओं को मैं बताना चाहता हूं कि आज जो मुख्यमंत्री हैं, उनके पास भी गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति का ही बहुमत है, और जो मुख्यमंत्री बनने के लिए पैर पीट रहे हैं, उनके पास भी यदि बहुमत होगा तो होगा गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति का ही। सच्चा बहुमत ना तो पहले था, न ही आज है, और भविष्य में भी गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति के रहते कभी भी सच्चे बहुमत के आधार पर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। हमारे संविधान या किसी अन्य कानून में बहुमत और गठबंधन की परिभाषा नहीं है, ना ही किसी प्रकार का स्पष्टीकरण। फिर भी प्रजातंत्र का मजाक उड़ाकर सबकी आंखों के सामने उसी संविधान की शपथ लेकर गठबंधन के भ्रष्ट बहुमत से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अब उन्हीं के एक जवान साथी, जिनके समर्थन से बने मुख्यमंत्री का संभवतः रंग रूप, चेहरे का आकार और बोली पसंद न आने के कारण मोह भंग हुआ और न जाने किस मंत्रा की बहकाई में आकर कैकई का रूप धारण करके राजस्थान के गरीब मतदाताओं को वनवास भोगने के लिए विवश कर दिया। आज़ादी से आज तक लगभग 70 वर्षों से भी अधिक समय काल में, चाहे केंद्र में या राज्यों में, हर नेता ने गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति से सरकारें बनाकर गरीबों को लूटते रहे, और आज भी लूट का सिलसिला जारी है। गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति से देश की एकता कमजोर हुई, जातियों और धर्मों में समाज पहले से अधिक बंट गया, झूठ और पक्षपात का बोलबाला हो गया, नागरिकों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा का प्रबंध सुनिश्चित नहीं हुआ। कितना अच्छा होता यदि ये नेता गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति का बहिष्कार करके प्रजातंत्र में मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनाने को समझकर सच्चे लोकतंत्र को बनाने का प्रयास करते। हमारी राजनीति की कितनी विचित्र व्यवस्था है, जिसमें बहुमत की परिभाषा ही नहीं है। फिर कौन से बहुमत की खोज में चुनाव करवाए जाते हैं? चुनाव करवाने से पहले बहुमत किसे कहते हैं, ये तो तय कर लो। क्या हम ऐसे बहुमत के लिए चुनाव करवाते हैं जिसमें गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति होती रहे? बहुमत के लिए राजनीतिक पार्टियां अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को उम्मीदवार बनाती रहें? बहुमत के लिए जाति और धर्म के नाम पर मतदाताओं का ध्रुवीकरण होता रहे, भेदभाव और पक्षपात का बोलबाला बना रहे? बहुमत के नाम पर गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति करने वाले नेता चुनाव में झूठे प्रजातंत्र के नगाड़े पीटकर मतदाताओं को भ्रमित करके गरीब मतदाताओं की आंखों में धूल झोंककर केवल बहुमत की औपचारिकता के लिए चुनाव में भाग लेते हैं। वास्तव में गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति करने वाले नेता बहुमत के लिए नहीं, बल्कि सबसे बड़े दबंगी नेता को पहचानने के लिए चुनाव करवाते हैं। गठबंधन की नूरा कुश्ती को ही हमने लोकतंत्र मान रखा है। हमने कभी यह जानने और समझने का प्रयास नहीं किया
कि चुनाव में हम गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों को अपना वोट और सहयोग क्यों देते हैं। क्या गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति को वोट और समर्थन देते रहने से सच्चे बहुमत का निर्माण संभव है? हमने कभी भी बहुमत को गंभीरता से नहीं लिया और गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति को समर्थन और वोट दे देकर कोरी कल्पना में जीते रहे कि गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति करने वाले धूर्त, चालाक और झूठे नेता गरीबों की गरीबी मिटा देंगे। गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति में चुनाव से पहले मतदाता का वोट बिकता है और चुनाव के पश्चात चुने हुए विधायक और सांसद। हमारा दुर्भाग्य है या बुद्धि का स्तर कि हमने ऐसी भ्रष्ट राजनीति को विश्व का महानतम प्रजातंत्र माना हुआ है। आज हमारे देश में कोरोना महामारी चरम सीमा पर है। हमारी अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। देश के अनेकों राज्य बाढ़ की समस्या का सामना कर रहे हैं। देश की सीमाओं पर पड़ोसी देशों के साथ तनाव बना हुआ है। इन समस्याओं के समाधान को लक्ष्य न बनाकर हमारे नेताओं ने गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति करके केवल सत्ता को लक्ष्य बना रखा है। बहुमत की स्पष्ट परिभाषा बनाकर चुनाव होते तो सियासी घमासान होता ही नहीं। एक उदाहरण से राज्य में या केंद्र में सरकार बनाने के लिए प्रजातंत्र के बहुमत को समझते हैं। मान लो लोकसभा के 543 सांसदों के चुनाव में 2 राजनीतिक दलों ने भाग लिया। पहले दल के 300 सांसद कुल 45 लाख वोट प्राप्त करके विजयी हुए और दूसरे दल के 243 सांसद कुल 55 लाख वोट प्राप्त करके विजयी हुए। अब सरकार बनाने के लिए बहुमत कौन से दल का माना जाना चाहिए? पहले दल के कम वोटों से अधिक सांसदों का या दूसरे दल के अधिक वोटों से कम सांसदों का? वर्तमान गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति ने मतदाताओं का कुछ भी महत्व न मानकर कम वोट होते हुए भी अधिक सांसदों को बहुमत माना हुआ है। आज़ादी से आज तक गठबंधन की इसी भ्रष्ट बहुमत की राजनीति के कारण बीमारी, बेरोजगारी, गंदगी, भ्रष्टाचार, अपराध, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसी अनगिनत समस्याएं कम होने की बजाय हर पल बढ़ती रही। यदि हम अधिक वोटों वाले दूसरे राजनीतिक दल के कम सांसदों का बहुमत मानते तो सियासी घमासान के बदले समस्याओं का समाधान होता और गरीबों को न्यायप्रिय व लोकप्रिय व्यवस्था मिलती। राजनीति का सीधा संबंध बहुमत से होता है और बहुमत गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति के जाल में फंसा हुआ है। गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति के जाल को काटने के लिए सत्य बहुमत के नाम से प्रजातंत्र में मतदाताओं के बहुमत को बहुमत मानकर हमने सत्य बहुमत पार्टी गठबंधन मुक्त राजनीतिक विकल्प बनाया है। सत्य बहुमत की गठबंधन मुक्त राजनीति यानी मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनाने की राजनीतिक व्यवस्था से पूरे भारत में राजनीति का नया रूप देखने को मिलेगा। समझकर और सत्य बहुमत की राजनीति से सहमत होकर सत्य बहुमत पार्टी को अपना समर्थन व सहयोग देकर भारत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ, स्वाभिमानी, शक्तिशाली और समृद्ध राष्ट्र बनाने में सहयोगी बनकर गर्व का अनुभव करें। सत्य बहुमत की राजनीति पर चर्चा करने के लिए आप कभी भी समय निश्चित करके मेरे से मिलने का कार्यक्रम बना सकते हैं। वीडियो देखकर लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सुझाव, सहयोग और समर्थन की प्रतीक्षा में परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हम सबको स्वस्थ व प्रसन्न रखे। गठबंधन मुक्त सत्य बहुमत जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद।